सुंदर परी आई हमारे द्वार, लेकर व्याकरण की बातों का भंडार। बच्चों, आज के पाठ में हम वचन के बारे में बातें करेंगे। आप लोग सर्कस देखने गए होंगे। हाँ, मुझे पता है। आज मैं आप सबको एक बार फिर से सर्कस घुमाने ले चलती हूँ। वहाँ मैं वचन के बारे में बात करूँगी। बहुत ही अच्छा सर्कस है ये तो। क्या आप सर्कस के इस दृश्य को देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन कौन सी अनेक? हाँ, आप सभी आसानी से गिन सकते हैं। तो चलिए इन सभी की गिनती करते हैं। 1 भालू, बंदर, साइकिल, गेंद, अनेक, जोकर, तोते, शेर, दर्शक। तो बच्चों, आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन होते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। बच्चों, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहला एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। और दूसरा बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, स्त्रियां, चाबियां, पेंसिलें, बकरियां, कीड़े, पत्ते, पंखे आदि। बच्चों, अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताती हूँ। पहला, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की हंस रही है, लड़कियां हंस रही हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि वचन बदलने पर लड़की से लड़कियां तथा रही है से रही हैं हो गया है। इसी प्रकार लड़का से लड़के और रहा है से रहे हैं हो गया है। दूसरा, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे पानी, बादल, जनता, भीड़, आदमी, पेड़, पिता, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे आदमी सो रहा है, आदमी सो रहे हैं। पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का भी रूप बदल जाता है। जैसे साधु ने भोजन कर लिया, साधुओं ने भोजन कर लिया। पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ों पर फल लगे हैं। तीसरा, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी महान थे, दादाजी आ रहे हैं। चौथा, कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। पांचवा, यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है तो वचन बदलने पर ई तथा उ हो जाता है। जैसे नदी, नदियां, बहू, बहुएं आदि। बच्चों, अब कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप जानिए। बच्चा, बच्चे, पत्ता,
पत्ते, कौआ, कौए, मेला, मेले, बेटा, बेटे, चूहा, चूहे, तिनका, तिनके, रुपया, रुपए, पैसा, पैसे, बगीचा, बगीचे, भेड़, भेड़ें, आँख, आँखें, मेज, मेजों, रात, रातें, बात, बातें, बूंद, बूंदें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, कुर्सी, कुर्सियाँ, दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, गाय, गायें, कथा, कथाएं, वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। बच्चों, अब मैं आपको पुनः पाठ को संक्षिप्त में बताती हूँ। सारांश। वचन संख्या बतलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदलता है। तो बच्चों, आपकी प्यारी परी आपको अगले पाठ में कुछ और जानकारियाँ देगी। बाय बच्चों।